हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। सत श्री अकाल सभी को। शुभ प्रभात। पता नहीं अब क्या हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। तो अभी मैं कर लेती हूँ भाई थोड़ा सा काम तो मतलब शाम को हो चुका है। चाय वगैरह भी पी ली, बर्तन वगैरह भी धो लिए है। और अब मैं लेटी हुई थी तो मुझे याद आया कि आज मैंने वीडियो की शुरुआत नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ। वैसे घर पे कोई है नहीं, हस्बैंड जी जिम गए हैं, भूमि ट्यूशन गई हुई है, तो मैं लेटी हुई हूँ। और ये मैंने पहना आज नए वाला नाइट सूट पर्पल कलर का। ये बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही बढ़िया है। इसको पहन के मतलब है ना, ऐसा लग रहा है इतना लाइट वेट है कि मतलब गर्मी लग ही नहीं रही। बहुत बढ़िया वाला है ये, और रेट भी इसका ज़्यादा नहीं है। और ये मैं लेके आई थी संडे को, जब हस्बैंड जी को पजामा और वो सब चीज़ें दिला के लाई थी तब। और अब चलिए सब आ जाते हैं, जब मिल के बनाती हूँ वीडियो। तो क्या है ये इतनी इंग्लिश मेरे तो सर के ऊपर से जा रही है, समझ में भी नहीं आ रही। अरे ये ना, कल जैसे हम MUN का लास्ट डे था हमारा, तो जितने भी मेरे दोस्त बने थे सब ने इस पे फीडबैक्स लिखे हैं मेरे बारे में। दोस्त बने थे या मतलब जो वहाँ आए हुए थे लोग? हाँ, वहाँ पे जो लोग आए थे वो मेरे दोस्त बन गए ना सारे। तो दिखाती हूँ, कुछ उनमें से एक दो स्कूल के थे, बाकी सारे आउटसाइडर्स थे जो जिन्होंने ये लिखा है। देखो, पहला बताती हूँ, आई लव योर। दिखाओ, इस पे दिखाओ दिखा है? ये दिखाओ। I loved your whole outfit, and of course you too. You are a really good speaker. You are also very funny and pretty. Have a great future ahead. Tanisha, Singapore. You are very pretty and really good delegate. Your outfit was amazing. Pravi, UAE. ये नीलिशा ने लिखा था। बेस्ट फ्रेंड, इस टाइम मेरी इससे छोटी सी लड़ाई हो गई थी, तो बेस्ट फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स आई नो। ये दिखाओ ना मम्मी। यू आर एंग्री बट you know I love you the most ever, everything, and just the sweetest and pretty girl ever seen yet. Nilisha, Iran. Bhumi, you are so pretty. Love working with you. Literally the sweetest. Sweden. Anisha, you are just so beautiful and fashion sense is just top notch. Greek, नाम नहीं लिखा इसने अपना, सो कि मुझे याद नहीं। Smart and pretty both professional but वेल प्रिपेयर्ड। बहुत सही बोल रहे थे। मे बी दैट्स जस्ट बिकॉज मैं क्या लिखा है इसने, दूर बैठी थी। लेट मी नो। हाँ ठीक है। बट वेरी सुंदर स्माइल, वेरी हेल्पफुल एंड काइंड टू चेष्टा फ्रांस। इस पेज के हो गए। ये जो मेरे बगल में बैठी थी, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, ठीक है। ये इसने लिखा है चुड़ैल बट क्यूटूसी है। चुड़ैल पर क्यूटूसी, ये क्या है? और फिर हमने वो कॉन्ट्री करके चिप्स वगैरह मंगाए थे ना, तो उस पर इसने लिखा बाय स्टफ फ्रॉम एवरीवन एंड शी इज़ अ स्वीट हार्ट। फिर इसने नाम नहीं लिखा था तो मैंने लिख दिया था नायरा। ओके, सो वी डिडंट टॉक मच बट स्टिल इट वॉज फन। बाय द वे, यू आर सो प्रिटी। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस एंड आउटफिट्स टू क्यूटी। कोरिया, you are so pretty. OMG, keep on learning, you'll do good. रोमेनिया जो सेकंड आई थी। हो गया? नहीं, 3 बचे ना। You are very nice friend. Had a lot of fun talking to you. Such a cute dude, smarty for real. Have a great year, Alicia. You are very good person and very polite. Have a nice convo with you. हो गया। चलो, इतनी सारी तारीफ सुन के फिर कैसा लग गया? मुंह तो बोले करे ऐसा ये थोबड़े ना खोले करे। तू बस इससे का प्रमोशन करते रहो, इससे का प्रमोशन करते रहो। कोई मेरे भी चैनल का प्रमोशन कर दो, इनका करे बेफालतू में। मुझे बहुत अच्छा लगा। तू इसकी क्लिप भेजे थी मेरे दो रहे, मैं इसमें ऐड करके डाल दूँ एक आध। सलीना से मांगनी पड़ेगी। हाँ, जिससे भी मांग ले। सलीना का नंबर ID कुछ नहीं है, मैं फिर नीलिशा से मांगूंगी। अरे यार, फ्लैश नहीं जली। हाँ, जल गई। ये देखो गाइस, पिज़्ज़ा, और कितना ज़्यादा लाइक चीज़ी है। चीज़ बॉस पिज़्ज़ा मंगाया मैंने एंड टेम्पटिंग। भाई कैमरे में भी नहीं रिकॉर्ड हो रहा उतना तो सीरियसली। अरे हाँ, यहाँ से लेते हैं, इसकी स्नैप बनाएंगे गाइस हम।
तो ये बन गई हमारी स्नैप और पिज़्ज़ा तो लग रहा है बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग। इससे पहले ठंडा हुआ मैं खा लेती हूँ। तो गाइस सुबह के बाद मैं अब आई हूँ किचन में और अब मैं सोच रही हूँ दाल तो रखी है तो मैं बना लेती हूँ इसके साथ थोड़ा सा चूरमा। तो मैंने आटा वाटा लगा दिया है, बस अब मैं फटाफट बना लेती हूँ चूरमा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चूरमा बनाने की रेसिपी। तो साथ में जुड़े रहिए फटाफट से। तो पहले हम चूरमे के लिए बनाएंगे मोटी मोटी रोटियाँ। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है, तो आज मेरा प्लान है चूरमा बनाने का। तो कर लेते हैं चूरमा बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ तवे को साफ़। मैंने टिश्यू पेपर लिया, पर इस पर थोड़ा सा ना ऑयल लगा हुआ था जिससे मेरा हाथ भी जल गया, क्योंकि मैंने इसके नीचे मतलब गैस चालू कर दी थी, तो इसीलिए। और फिर मैंने फटाफट से बढ़ानी स्टार्ट कर दी रोटियां बढ़ा के फटाफट डाल देते तवे पे। तो चूरमे के लिए हम बनाते हैं थोड़ी सी मोटी मोटी रोटियां, और थोड़ी सी है ना मतलब ज़्यादा सिकी हुई, कम सिकी हुई नहीं, थोड़ी जली जली सी, क्योंकि है ना नहीं तो चूरमा ऐसा लगेगा जैसे आटा इकट्ठा कर रखा हो। तो मैं थोड़ा सा रोटियों को है ना थोड़ा ज़्यादा सेकती हूँ चूरमे के लिए, जैसे कि ये देख सकते हो ऐसी। और अब ये बस मेरी रोटियाँ सिकनी स्टार्ट हो गई है मोटी मोटी, क्योंकि मेरे लिए ये मोटी है। कई लोग इतनी मोटी रोटियाँ खाते ही हैं, पर हम लोग वैसे इससे बहुत पतली रोटियाँ खाते हैं। ये सिर्फ चूरमे के लिए मेरी मोटी रोटियाँ, हम इतनी मोटी रोटियाँ नहीं खाते। तो ये मोटी मोटी रोटियाँ अब इनको मैं साथ के साथ है ना मोड़ मोड़ के भी रख दूँगी, जो ठंडी ना होए। फिर रोटियाँ जब मेरी सिक जाएंगी तो उसके बाद मैं चूरमा बनाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में कोई और है नहीं, मुझे ही रोटी बनानी है और मुझे ही चूरमा बनाना है। तो मैं उसी हिसाब से मैनेज कर रही हूँ। तो इधर मैं फटाफट से बना लूँ रोटियाँ मोटी मोटी, फिर दिखाती हूँ। और जैसे मेरी रोटी सिक जाती है तो मैं दूसरी रोटी को मोड़ के रख देती हूँ, और जो सिक के आती है उसको उसके ऊपर रख देती हूँ ताकि वो ठंडी ना होए। तो चलिए आगे आप लोगों को और दिखाती हूँ रेसिपी कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो पूरा साथ में जुड़े रहिए। तो ये रोटी मेरी बन के तकरीबन रेडी हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने चकला हटा भी दिया है, बेलन नहीं हटाया। बेलन से मैं कुटूँगी गुड़ को, क्योंकि गुड़ के भी टुकड़े टुकड़े करने हैं अभी मुझे, तो इसीलिए। तो पहले तो हम चलिए इन रोटियों को कर लेते हैं। जो हमारी रोटियां हैं इनको मोड़ लेंगे, पर ये गुड़ मैंने निकाल लिया। पहले मैं इस गुड़ को तोड़ लेती हूँ, तो तकरीबन इतना गुड़ इसमें डल जाएगा चूरमे में। तो पहले मैं गुड़ को तोड़ लेती हूँ बेलन से अच्छे से, इसमें कोई गांठ वाठ कुछ ना रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो ये मैंने इसको तोड़ लिया है गुड़ को। तो और अब मैं रोटियों को भी ऐसे ही चूरा बना लेती हूँ जैसे गुड़ को बना लिया। ये घी मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ, देसी घी, क्योंकि ये अभी मतलब ताया हुआ नहीं है, थोड़ा सा मतलब ठंडा हो रखा है। मौसम भी ठंडा है, बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो इसीलिए। तो इसको भी मैं थोड़ा इतने तवे पे रख देती हूँ, ये गर्म हो जाएगा। इतने मैं रोटियों को तोड़ के मोड़ लेती हूँ। मोड़ना बोलते हैं हमारे में इसको, तो मोड़ लेती हूँ। आप बताना आप लोगों के में रोटी को ऐसे करने को क्या बोलते हैं। मतलब मैश करना भी बोलते हैं, लेकिन हम मोड़ना बोलते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में। और चूरमा हमारा देसी लोगों का खाना है, जाट लोगों का। जाट खाते हैं देसी घी का चूरमा, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हस्बैंड जी को कई दिन से ये हो रहा था कि चूरमा बना ले, मैं टाले जा रही थी। फिर आज मुझे दाल दिखाई दी, मैंने सोचा यार रोटी खाने का तो मूड है नहीं, चलो मैं चूरमा ही बना लेती हूँ। हस्बैंड जी कई दिन से बोल रहे हैं, तो दाल भी रखी, मुझे दाल नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि हस्बैंड जी खाते दाल के साथ चूरमा, और मैं खाती हूँ सिर्फ चूरमा। मैं दाल नहीं लेती, दही नहीं लेती, उसके साथ कुछ नहीं लेती, मुझे खाली चूरमा बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब इसमें मैंने देसी घी डाल दिया, तो मैं इसको अच्छे से फिर मैश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद गुड़ डालूंगी, क्योंकि अगर गुड़ मैंने पहले डाल दिया तो रोटियाँ मैश नहीं होएंगी, फिर वो वैसी ही रह जाएंगी जैसी हैं। तो इसलिए पहले मैं गुड़ को बाद में डालती हूँ। घी में रोटियों को अच्छे से मोड़ तोड़ के मतलब मैश कर लेती हूँ, फिर वो हो जाती हैं। अब ये मैं डाल लेती हूँ इसमें गुड़, और गुड़ अपने भाई स्वाद अनुसार डालें, कम खाते हो ज़्यादा खाते हो उसी हिसाब से, हम जिस हिसाब से खाते हैं हमने उसी हिसाब से इसमें गुड़ डाला है। और ये सारा डल गया मैंने, जैसे कि आप लोगों को बताया था। अब इसमें घी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, तो घी भी और डलेगा। तो चलिए पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद फिर घी डालती हूँ। तो ये मैंने बोला था ना घी और डलेगा, तो डल गया ना। तो अब ये घी डल गया है, बस अब इसको फटाफट से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके लड्डू बना लेते हैं चूरमे के, और खाएंगे फिर फटाफट से। तो सबसे पहले तो मैंने बनाया भगवान जी के लिए, भगवान जी को हम भोग लगाएंगे, तो ये भगवान जी का मैंने निकाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें मीठा टेस्ट किया कि कैसा है कैसा नहीं है, फिर हाथ धोए और फिर बनाया। अब मेरे ये लड्डू बन के रेडी हो गए, देखो कितने अच्छे। किस किस को खाना है, आप सभी इन्वाइट हो चूरमे पे। तो गाइस ये हमारा चूरमा बन के रेडी है, तो मैं तो खा लेती हूँ, मुझे लगी हुई है भूख। हस्बैंड जी आएंगे तभी खाएंगे, तो मैं तो ले लूँ अपनी चूरमे वाली कटोरी, और जो सबसे छोटू लड्डू होगा ना वो खाऊंगी मैं, ये वाला। हस्बैंड खाएंगे दाल चूरमा। तो बताना गाइस किस किस को पसंद है।